इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसा अज्ञानी अधर्मी अगर हमारे धर्म को, हमारे सनातन को गाली देगा तो हम तो प्रभु श्री राम से दिल्ली वालों की मंगल कामना के लिए क्षमा भी मांगेंगे और उपवास भी रखेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। वो धर्मी तो इस बात को स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि उसकी नानी उसे कहती थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है। केजरीवाल ने जानबूझकर तो करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं पर कुत्सित प्रहार किया है। जानबूझकर उसने राम जी का अपमान किया है। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बन के रावण नहीं राक्षस मारीच है। तो लोग इस बार भटकेंगे नहीं। 10 साल मौका दिया, भावनाओं का से खिलवाड़ आपको नहीं करने देंगे। दाल ठोके में हमेशा की तरह आज भी तमाम सारे गणमान्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पैनल का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जिस एक मेहमान का हमारे इंतजार है वो सिद्धार्थ यादव है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, यहाँ मेरे साथ आ चुके हैं। संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी रंगरेज, MIM से हमारे साथ प्रवक्ता यहाँ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले चलिए स्टूडियो से ही सवाल कर लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजीव कौशिक वहीं से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हनुमान मंदिर से चुनाव की शुरुआत हुई, ठीक था। पुजारी ग्रंथि योजना आप लोगों ने शुरू की, वो भी ठीक था। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी जनसभा में भावावेश में आकर के गलत प्रसंग का इस्तेमाल, उपयोग क्यों कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आप पर। देखिए अनुराग जी, दुष्टता का पर्याय है रावण। अब आप शब्दों को पकड़ के यदि उसका मतलब निकालने का प्रयास करेंगे, यदि हम किसी बच्चे में अच्छा गुण देखते हैं तो हम कहते हैं राम जैसा चरित्र है, होगा इसका, या राम है, तो क्या वो राम बन जाता है? हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो रावण के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है कि रावण का हमने अपमान कर दिया। राम का अपमान तो हुआ नहीं कहीं से। राम का अपमान कैसे हो गया? पूरे देश की जनता बता दे। पूरे देश की जनता ये बात समझ रही है कि इसमें रावण का अपमान हुआ है, राम का अपमान नहीं हुआ। और रावण के पक्ष में ये लोग खड़े हैं और ये लोग राम रावण दिल्ली का चुनाव इस मुद्दे पर करेंगे क्या? ये लोग दुष्टात्मा लोग हैं, ये लोग छलने वाले लोग हैं और राम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के बयान हैं इनके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, जिसकी यदि हम यहाँ पे शुरुआत करें और बखिया उघेड़ना शुरू करें तो समझ में आएगा कि कैसे है। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, आपको आम आदमी पार्टी को अगर सफाई देनी पड़ रही है, थर्रे में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले कहाँ हैं? किसके गोद में बैठे हैं लोग? भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। सदन में ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। सीता मैया टेस्ट ट्यूब भी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ संजीव कौशिक जी सुनिए, अगर आपको सफाई देनी पड़ रही है, आपको ये समझाना पड़ रहा है कि हमने ये नहीं ये कहा था, तो इसका मतलब ये मान रहे हैं आपकी गलती तो हुई है, स्लिप ऑफ टंग तो हुआ है। कोई गलती नहीं हुई है। रावण दुष्टता का पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी दुष्टात्मा बन गई है आज के वक्त में। मूल मुद्दे से भागना चाहती है। कोई एजेंडा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नीति नहीं है। वो छल बल, हमारे ही नीतियों को लेकर के छल बल से सामने आना चाहती है। सारी चीजें, जो फैसिलिटी हम दे रहे थे शुरुआती दौर से, लगातार 10 सालों तक दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर और रेवड़ीखोर कह के गली आती रही वो, और आज कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दे रहे हैं वो हम भी देंगे। तो वो तो बिल्कुल छलिया का भेष धारण कर रही है वो। यदि आपको हमारी ही योजनाओं को आगे लागू करना है तो ओरिजिनल क्या बुरा है कि डुप्लीकेट पे कोई भरोसा करे? हम पहले से जांचे परखे सबसे बेहतर तरीके से लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां आप कहते हैं तो हाँ, हम खिलाते हैं और खिलाते रहेंगे। ओरिजिनल हम हैं, सबसे बेहतर बनाना हम जानते हैं, खिलाना हम जानते हैं, लोग हम पे यकीन कर रहे हैं। आप इलेक्शन के समय ये पर्यटन करना जो शुरू कर दिए, लोगों को पहले खरीदने का प्रयास किए नकदी नोटों से, फिर गलियाना शुरू किए, फिर धमकाना शुरू किए, फिर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए, फील्ड से भगाना शुरू कर दिए, सारी चीजें कर लीजिए आप।
चश्मा, घड़ी, टोपी, चादर सब कुछ बांट लीजिए। दिल्ली की जनता इस बार भी 26-27 सालों का सूखा नहीं तोड़ने जा रही है। दिल्ली की जनता बड़े मजबूती के साथ, तटस्थता के साथ हमारे साथ खड़ी है और हमारी है ये दिल्ली की जनता, हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। क्योंकि जी चुनावी मंच तो है नहीं, देखिए ताल ठोक के ये बहस का मंच है, तो बहस के मुद्दे पर ही रहते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई अगर हमने ये कह दिया कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सोने का हिरण बनकर रावण नहीं मारीच आया था, तो ये रावण का बचाव कर रहे हैं, तो इसमें राम का अपमान कहां से हो गया? कुछ नहीं है, कलयुगी रामायण है। कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग के अंदर जिस प्रकार से रामायण का भाव समझ में आ रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों को राम के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बड़ी विचित्र विडंबना जो यहाँ हुई ना, कि जो नानी कथा सुनाती थी, नानी कथा सही से सुनी नहीं उन्होंने। मैं कह रहा हूँ नानी की कथा सही सत्य सुन लेते और साथ साथ रामायण पढ़ भी लेते हैं। मैं कह रहा हूँ रामचंद्र जो उनके जमाने में एक वो रामानंद सागर की रामायण आती थी, यदि वो ही देख लिया होता, लेकिन क्या स्वांग रचना है, स्वांग रचने के लिए आए हैं और स्वांग रचते हुए जिस प्रकार का भाव था, कथा मालूम नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो मुल्ला की दौड़ चल रही थी, मुल्ला की मस्जिद की दौड़ चल रही थी, उन्हीं की वोट पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब मुल्लाओं से लात पड़ गई है, कहाँ पड़ी लात? लात ही पड़ गई है साहब। दिल्ली के चौराहे पे खड़े होकर मौलाना लोग कह रहे हैं कि हमको 18,000 नहीं मिले, हमको 18,000 नहीं मिले, 10 साल से नहीं मिले, लगातार हमारी सैलरी बाकी है। तब उनको याद आई राम की, डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए। तब भी रामायण पढ़ लेते ना, रामायण पढ़ी नहीं, नानी की कथा याद नहीं, नानी की कथा सुनते सुनते सो जाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कथा सुनते सुनते, कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। मुझे लगता है साहब सो गए थे कथा सुनते सुनते, इसलिए कथा कच्ची रह गई और वहीं पर आज पकड़े गए भाई साहब। एग्जाम के टाइम पर वो कथा सुनाते सुनाते वो पकड़े गए, कहाँ पर कौन सी कच्ची कथा है, कलयुग की रामायण सुना दी उन्होंने वहां पर। लेकिन देखिए सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ आ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पकड़े गए क्योंकि उन्होंने राम कथा ठीक से सुनी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं। रामानंद सागर वाली रामायण ही देख लेते तो शायद ठीक हो जाता। लेकिन पकड़ा कौन गया सर? भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई या आम आदमी पार्टी पकड़ी गई? क्योंकि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि अगर वो आपको राक्षस बता रहे हैं, आपको असुर बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये कहते हुए कि आप रावण का बचाव कर रहे हैं, तो इसमें राम के अपमान का मुद्दा कैसे? देखिए अनुराग जी, समझने की बात यह है कि एक हमारी देश की राजधानी के पूर्व मुख्यमंत्री जिनने 10 साल इस प्रदेश पर शासन किया, वो चुनावों में आकर के 10 साल उन्होंने क्या किया ये तो बताने की स्थिति में है नहीं। रिपोर्ट कार्ड देश की जनता के सामने रख नहीं पा रहे। जब बातें बचाने लगे तो कहानी घुमाने लगे। अब कहानी घुमाते घुमाते गलत निकल गई। वो कहना चाह रहे थे कुछ और, शायद कह गए कुछ और। ऐसे में अगर किसी से भी ये काम हो जाए, हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो, रामायण नहीं पढ़ी हो, घर में ऐसा नहीं हो, एक कल्चर हो सकता है ऐसा, अन्य नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं सुनी थी। जो बच्चा जानता है, रावण को तो जानता ही है, कोई और पात्र की बात होती तो शायद ना जानता होता, उसको उन्होंने गलत कह दिया। अमूमन आदमी क्या करेगा? वो कहेगा मैं माफी मांगता हूं, हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, हमारे देश के करोड़ों सनातनियों की एक आस्था है, और ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये कहानी नहीं है। आप उस बात को गलत पेश करेंगे, फिर वो बच्चे सुनते हैं, कल को वो कहेंगे नहीं नहीं अरविंद जी ने तो कहा था वो हिरण बन के गया था, तो ऐसी कहानी नहीं थी, और फिर 10 साल बाद कोई आके कहने लगेगा देखो सब अलग अलग बात करते हैं। तो ये धर्म के अपमान की बात है कि आप कहानी जानते नहीं, आप राजनेता बनके एक हिंदू धर्म के आधार पर वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं और अंततः गलती कर रहे हैं। पर अनुराग जी, समस्या कहां हुई? ये जो आम आदमी पार्टी है गलती मान नहीं सकती। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलती नहीं हुई हमसे। अभी भी क्या कह रहे हैं आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके शो पे कह रहे हैं कोई गलती नहीं हुई। आज हिंदू धर्म का, हिंदू ग्रंथों का इतनी आसानी से मजाक आम आदमी पार्टी कैसे बना सकती है? क्या वो गलत बयानी कर सकते हैं किसी और धर्म के लिए? क्या वो कह सकते हैं कि कहानी ऐसी नहीं थी ऐसी थी, मोहम्मद साहब की बात ऐसी नहीं थी ऐसी थी? क्या वो कह सकते हैं? हिम्मत भी नहीं कर सकते, वो अपने मुख से बात भी नहीं निकाल सकते। आज अगर उन्होंने हमारे सनातन धर्म को लेकर के एक गलत बयानी कर दी, मैं तो कहता हूं देश के सारे सनातनी इतने बड़े मन के हैं कि हम कहते हैं माफ किया, कोई बात नहीं। 29 लाख रुपए का 88 इंच का ओलेड टीवी उन्होंने घर में लगाया है, उसमें उन्होंने रामायण नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम माफ कर देते। उनकी नानी कहती थी कि बाबरी को तोड़ करके इसमें कोई मंदिर नहीं बना सकता, उन्होंने कहानी नहीं सुनाई, हम माफ कर देते। पर उसके बाद भी जो सियासत वो कर रहे हैं, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, और यही अरविंद केजरीवाल का चरित्र है।